आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। नए साल में नए राष्ट्र निर्माण का संकल्प। ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा और बढ़ गया। राज्य में लॉकडाउन को रोकने के लिए उपाय। नए झूठे केस दर्ज कराने का सिलसिला जारी। 31 के उत्सव पर पुलिस की कड़ी नजर। कन्नड़ संगठनों का फिर से हंगामा। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को IIT स्नातकों से चुनौतियों को स्वीकार करने और अगले 25 वर्षों में देश के लिए काम करना शुरू करने की अपील की। मोदी ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि अब तक उन्होंने राष्ट्र निर्माण के काम में काफी समय बर्बाद किया है। मोदी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 54वें स्नातक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं से देश की बागडोर अब अपने कंधों पर लेने की अपील की। मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद भारत ने भी अपने नए सफ़र की शुरुआत की है। इसके बाद के 25 वर्षों में देश को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन काफ़ी समय बर्बाद हो गया। देश ने बहुत समय बर्बाद किया। इस बीच 2 पीढ़ियाँ बीत गई, लेकिन अब तक हम एक पल भी बर्बाद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने और सही तरीके से अपना काम शुरू करने की भी अपील की। ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा और बढ़ गया। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना का नया रूप अब देश भर के 21 राज्यों में उपलब्ध है। पिछले 24 घंटे में देश में 128 नए ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं। तब से देश में ओमिक्रॉन रोगियों की कुल संख्या 781 हो गई है। अच्छी खबर यह है कि इनमें से 241 मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन मरीज है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 238 हो गई है। ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या महाराष्ट्र में 167, गुजरात में 73 और केरल में 65 है। इस बीच कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में अब तक 143.15 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस समय देश में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 77,002 है। सक्रिय रोगियों की कुल रोगी आबादी का 1% से भी कम हिस्सा है। वर्तमान में ये 0.22% है। ये मार्च 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर है। दिल्ली में कोरोनरी और ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे दिल्ली में पाबंदियां बढ़ गई है। बस और मेट्रो यात्रा पर प्रतिबंध है। मेट्रो सेवा 50% क्षमता से चल रही है। नतीजतः दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर यात्रियों की कतारें देखी जा सकती है। राज्य में लॉकडाउन को रोकने के लिए उपाय। मंगलवार से 10 दिन का रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिक उपाय लॉकडाउन को रोकना है। कर्फ्यू के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले 10 दिनों में होने वाले घटनाक्रम को देखते हुए आगे के उपाय किए जाएंगे। 10 दिन बाद मुख्यमंत्री बोम्मई की अध्यक्षता में कोरोना तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक होगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान फिर से लॉकडाउन करने का समय आ गया था। समय न आए इसके लिए ज़रूरी सावधानियां बरती जा रही है। ओमिक्रॉन रोगियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यदि अभी से सावधानी बरती जाती है तो आगे के खतरे को रोकने के लिए विभिन्न अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक हर दिन रात 10 बजे से 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नए झूठे केस दर्ज करने का सिलसिला जारी।
बेंगलुरु में हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर आक्रोश व्यक्त करने के लिए 17 तारीख को मराठी युवक धर्मवीर संभाजी राजे चौक पर जमा हुए थे। कई निर्दोष हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं पर उनके विरोध आंदोलन के बाद कुछ जगहों पर पथराव करने का आरोप लगाया गया है। इस तरह के झूठे अपराधों की सूचना देने का चरण अभी भी जारी है। किर्लोस्कर रोड स्थित शिवनेरी फोटो स्टूडियो, बापट गली स्थित शांति ग्रैंड होटल के शीशे को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया और स्टेशन रोड के पास नवरत्न होटल के सामने खड़े सरकारी वाहनों के शीशे को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया। उसके खिलाफ 3 और मामले दर्ज किए गए हैं। 18 दिसंबर को खड़े बाजार थाने में पुलिस बिना किसी अनिवार्य कारण के मराठी भाषियों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज करने की कोशिश कर रही है। इस कार्रवाई से शहर में मराठी भाषियों में गुस्सा फूट रहा है। 31 के उत्सव पर पुलिस की कड़ी नज़र। वर्ष के अंत में आने वाले 31 दिसंबर को मनाने के लिए शहर और तालुका क्षेत्र में कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों को आयोजित करने पर प्रतिबंध के कारण कुछ लोगों ने अपना आपा खो दिया है। हालांकि हर कोई अपने अपने तरीके से जुलूस मनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि इस समय पुलिस से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन जगहों पर पार्टियाँ हो सकती है उन जगहों पर पुलिस की पैनी नज़र रहेगी। इसलिए भले ही 31 की तलाश हो, ये नहीं भुलाया जाएगा कि पुलिस ध्यान दे रही है। कर्नाटक सरकार द्वारा 31 के लिए जारी किए गए नियमों को पुलिस सख्ती से लागू करेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा रोकथाम कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा विक्रम आमटे द्वारा प्रस्तुत किया गया। बेलगाम शहर और जिला महाराष्ट्र की सीमा पर है। 31 के नियम 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलते हैं। कन्नड़ संगठनों का फिर से हंगामा। कन्नड़ संगठनों ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा है। बुधवार को समूह ने फिर से शहर को बाधित करने की कोशिश की। संगठन के सदस्यों ने कित्तूर चन्नम्मा चौक पर धरना दिया, साथ ही मय समिति पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। 31 दिसंबर को कुछ संगठनों ने कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। हालांकि कई संगठनों ने इसका विरोध किया है। इसलिए कन्नड़ आंदोलन के नेता वाटाल नागराज ने एक बार फिर अपना गुस्सा जाहिर किया है। क्या सरकार समिति पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्षण देखेगी? उन्होंने ऐसा सवाल उठाया है। साथ ही हम 31 तारीख को पूरे राज्यव्यापी बंद को सफल बनाने का वादा करते हैं। उन्होंने बंद का विरोध कर रहे कन्नड़ संगठनों के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। नए साल के स्वागत के नाम पर शहर में जगह जगह गड़बड़ी की जा रही है। हिंदू जनजागृति समिति ने मांग की है कि इस कार्यक्रम को कुछ पेशेवरों द्वारा प्रतिबंधित किया जाए। इस मांग का बयान कलेक्टर को दिया गया। बयान में भारत में लोकप्रिय फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया गया। कलेक्टर की अनुपस्थिति में तहसीलदार मंजुनाथ जानकी को बयान दिया गया। उज्ज्वला गावड़े, हमारा देश संगठन के वेंकटेश शिंदे, कर्नाटक संगठन के श्रीराम सेना, बालू कुर्बर, धर्मप्रेमी विनोदी पाटिल, सदानंद मासेकर, नागेंद्र अष्टेकर उपस्थित थे। निपानी के पास 2 पहिया वाहन को टक्कर, 2 व्यक्ति गंभीर घायल।
पुणे बेंगलोर हाईवे पर राजीव गांधी नगर के पास निपानी से कागल जा रहे 2 इस्माइयों में एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अतुल अनिल घोटने और ओमकार भिटेकरी दोनों निपानी 2 पहिया नंबर KA 23E पर निपानी से कागल जा रहे थे। महामार्ग पर गुजरते समय वो एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। निपानी ग्रामीण पुलिस उपनिरीक्षक अनिल कुंभार, पुलिस अधिकारी राजू गोरखनावर ने घटनास्थल का दौरा किया। जय हिंद रोड डेवलपर्स के कर्मचारियों ने सड़क के किनारे यातायात को उलट दिया। घायलों को इलाज के लिए निपानी के सरकारी गांधी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। संत मीरा मराठी स्कूल को रेड क्रॉस द्वारा भेंट प्रदान। बेलगाम जिला रेड क्रॉस एसोसिएशन द्वारा गणेशपुर में संत मीरा मराठी स्कूल के स्कूल कक्षाओं के लिए मास्क, बिस्कुट और पंखे प्रदान किए गए। कर्नाटक राज्य रेड क्रॉस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और सलाहकार डॉक्टर SB कुलकर्णी, शोभा कुलकर्णी, गणेशपुर रेड क्रॉस सदस्य LV श्रीनिवास, विकास कलगड़गी, प्रिया पुराणिक, सविता हेब्बार, स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विजय गोवेकर, कार्यकारी अध्यक्ष देवी प्रसाद कुलकर्णी, सदस्य रामनाथ नाइक, महेश नरगुनकर, स्कूल हेडमिस्ट्रेस ज्योति कित्तूर उपस्थित थे। स्कूल के छात्रों ने ईशस स्तवन और स्वागत गीत गाए। कार्यक्रम का संचालन सविता मोरे और संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विजय गोवेकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संभाजीराव भिड़े के खिलाफ लगा वारंट रद्द। अदालत ने मंगलवार को येल्लूर में 2018 कुश्ती अखाड़े में आचार संहिता का उल्लंघन कर भड़काऊ भाषण देने के मामले में शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक संभाजी भिड़े के खिलाफ जारी वारंट को रद्द किया। अगली सुनवाई 25 फरवरी 2022 को निर्धारित की गई। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक अध्यक्ष भिड़े गुरुजी के साथ मारुति कुकजी, प्रदीप देसाई, विलास नंदी, दत्तात्रेय पाटिल, भोला उर्फ नागेंद्र पाखरे, किरण गावड़े, दुड्डप्पा बागेवाड़ी और लक्ष्मीकांत मोदगेकर के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। यह कुश्ती मैच के दौरान मंगलवार को भिड़े खुद दूसरी JMFC अदालत में पेश हुए और अदालती कार्यवाही के साथ आगे बढ़े। इस बार कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी वारंट को रद्द कर दिया। अब हाईवे के लिए जांबोटी गांव की वन संपत्ति पर संकट। खानापुर तालुका में जांबोटी के वन विभाग अधिकार क्षेत्र में आने वाले जांबोटी जंक्शन पर जांबोटी रबकवी हाईवे और जत जांबोटी हाईवे पर सैकड़ों पेड़ों को काटने पर आपत्ति जताई गई है। इन दोनों हाईवे का विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होगी। सहायक कार्यपालन मंत्री खानापुर लोक निर्माण विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव के अनुसार जांबोटी गाँव में 82 जंगली पेड़, 13 तिल और 50 लुप्तप्राय पेड़ों को काटा जाए। कर्नाटक वृक्ष अधिनियम 1976 के नियम के तहत पेड़ों की कटाई पर आपत्तियां मांगी गई है। आपत्ति 5 जनवरी तक दर्ज की जा सकती है। खानापुर क्षेत्रीय वन कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम की ओर से उत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला संपन्न। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम द्वारा MV हिरवाड़कर हाईस्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए उत्कर्ष व्याख्यान थे। प्रथम व्याख्यान में डॉक्टर अश्विनी बेलगामकर ने बच्चों को अपनी ताकत जानने और अच्छी तरह से पढ़ाई करने की बुनियादी सलाह दी। दूसरे व्याख्यान में जीवन खटाव ने बताया कि बच्चों के लिए समय की योजना कैसे बनाई जाए, इसकी जानकारी दी। तीसरे व्याख्यान में डॉक्टर कमलाकर आचरेकर ने निकोप प्रकृति के बारे में जानकारी दी। चौथे व्याख्यान में राजेश हेड़ा ने अपने समग्र विकास की जानकारी दी। 5वें सत्र में डॉक्टर सतीश धामनेकर ने 12वीं के बाद के पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर अध्यक्ष मिलिंद पाटनकर, सचिव लक्ष्मीकांत नेतालकर और अन्य उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।